नि सा रे म रे सा रे नि सा रे प ग ग म रे रे सा सा नि सा रे म रे सा रे नि सा रे प ग ग म रे रे सा सा नि सा रे प प प प प म प नि सा ग ग म रे सा नि सा रे प प प प प म प नि सा ग ग म रे सा नि सा रे म रे सा रे नि सा रे प ग ग म रे रे सा सा म प प ध ध नि नि सा 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 रे सा नि सा सा म प प ध ध नि नि सा 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 रे सा नि सा सा प नि सा रे ग म रे सा प म प नि सा ग ग म रे सा प नि सा रे ग म रे सा प म प नि सा ग ग म रे सा नि सा रे म रे सा रे नि सा रे प ग ग म रे रे सा सा नि सा रे म रे सा रे नि सा ध नि रे रे ग म रे सा नि सा रे म रे सा रे नि सा ध नि रे रे ग म रे सा नि सा रे रे सा रे प प म प नि प ग ग म रे रे सा सा नि सा रे रे ग ग प म प नि प ग ग म रे रे सा सा म प ध ध नि नि सा 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 नि सा रे सा ध नि प म प ध ध नि नि सा 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 नि सा रे सा ध नि प नि नि प म प ग म रे सा रे प ग ग म रे रे सा सा नि नि प म प ग म रे सा रे प ग ग म रे रे सा सा नि सा रे म रे सा रे नि सा रे प ग ग म रे रे सा सा। आप देख रहे हैं चैनल विद्या गुरु। मैं जितेंद्र सीतापरा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आप तेज गति से हारमोनियम बजाना चाहते हैं तो हारमोनियम की स्विच पे उंगली रखने का नियम सीख लो। ये नियम सीख लो, फिर ये नियम के आधार पर हारमोनियम पर रियाज करो। ये नियम के आधार पर अगर रियाज करोगे तो फिर फास्ट हारमोनियम बजाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहले हम देखते हैं कि काली स्विच पर कौन सी उंगली आएगी। तो ये 3 उंगली है, पहली, दूसरी, तीसरी। ये तीनों उंगलियां काली स्विच पे कैसे आएगी वो हम देखते हैं। तो पहली स्विच पे पहली और यहाँ दूसरी, फिर से पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार आ गए। पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, इस प्रकार बजाया जाएगा। अगर आप यहाँ पहली के बदले दूसरी रख लेते हो तो फिर यहाँ ये आएगी। अब ये लेने के लिए आपको ऐसा उल्टाना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। इसलिए स्पीड से बजाने के लिए उंगली का यही क्रम आपको रखना है। यहाँ पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी। तो ये काली स्विच पर कौन सी उंगली आएगी वो तय हो गया। अब हमें देखना है कि ये हमारा अंगूठा है वो कहाँ प्रयोग करना है। तो जहाँ एक साथ 2 सफ़ेद स्विच है उसे कपलर बोलेंगे हम। तो कपलर पे अंगूठा आएगा। यहाँ भी 2 सफ़ेद है तो यहाँ अंगूठा आएगा, यहाँ भी अंगूठा, यहाँ अंगूठा। इस प्रकार जहाँ जहाँ कपलर है वहाँ अंगूठा आएगा। इसलिए आसानी से हम स्पीड से बजा सकेंगे। पहली, दूसरी, अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, अंगूठा, पहली, दूसरी। इस प्रकार स्पीड से हम अंगूठा का प्रयोग करके बजा सकेंगे। तो ये 5 काली पर कौन सी उंगली आएगी ये सीख लिया, कपल पर अंगूठा आएगा ये सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ये 2 काली वाला सरगम है उसे कैसे बजाया जाता है। तो हम देखते हैं कि सा पर तो दूसरी उंगली आएगी, यहाँ कपलर है इसलिए रे पर अंगूठा आएगा, और ग पर पहली उंगली आएगी, और म पर ये दूसरी ही आ गई। जो यहाँ पहली हमने देखा था दूसरी, और ये तीसरी, 1 2 3, तो दूसरी पर आ गया म, और ये प आ गया तीसरी उंगली पर। इसलिए कहीं राग में ये तीनों स्विच नहीं आती, ये 2 आती है और यहाँ से उतरना पड़ता है। तो उसके ये दोनों के लिए तो ये उंगली तय है। अब जो पहली उंगली है ये इसके लिए है, उसके बदले हम उसके ऊपर की स्विच के लिए यहाँ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ तो कपलर है इसलिए ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा। सा रे ग म में आ गई दूसरी उंगली, प ध कपलर पे आ गया, और नी यहाँ के बदले यहाँ जाना है। तो पहली उंगली यहाँ रखते हैं हम, उसके बदले उसके ऊपर की स्विच सफेद में रख देंगे, नी सा, ताकि हमारी दूसरी उंगली ही सा पर आई। देखो हम ऐसे बताएं, पहली, दूसरी, तो दूसरी सा पर आई, और इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको करना है। तो यहाँ हम ले लेंगे पहली उंगली, धनी सा धनी
पहली, फिर से अंगूठा, यहाँ तीसरी, दूसरी और पहली, अंगूठा, दूसरी। तो इस प्रकार हम बिलावल थाट यानी कि शुद्ध स्वर को ऐसे उंगली का प्रयोग करके हम बजाएंगे ताकि हम आगे जाके स्पीड से बजा सके। सा रे ग म प ध नि सा सा रे ध प म ग रे सा। इसमें देखो ये तीसरी काली नहीं आ रही है, तो यहाँ पहली उंगली रखते हैं ना, तो पहली उंगली को उसकी अगली सफेद में भी पहली उंगली को प्रयोग किया जाता है, और ये चौथी काली पर हम दूसरी उंगली रखते हैं, तो दूसरी उंगली उसकी अगली स्विच सफेद है जो, उस पर हम दूसरी उंगली रखेंगे, और यहाँ तो तीसरी आ जाएगी। इसलिए हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना पड़े तो भी हम इस प्रकार अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी और तीसरी ऐसे रखेंगे, तो यहाँ तीसरी अपने आप आ जाएगी। देखो, तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पहली और यहाँ पहली, यहाँ दूसरी उंगली और यहाँ दूसरी उंगली, यहाँ तो अंगूठा आएगा, कपलर है इसलिए, तो यहाँ पहली उंगली और यहाँ भी पहली उंगली, यहाँ दूसरी तो यहाँ भी दूसरी और यहाँ तीसरी, और यहाँ कपलर में अंगूठा आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पहली है तो यहाँ भी पहली, यहाँ दूसरी तो यहाँ दूसरी भी कभी लगा सकते हैं। दोनों को अगर बजाने की नौबत आए तो दूसरी लगाएंगे और यहाँ कपलर पे अंगूठा आ जाएगा। अगर ये दोनों को एक साथ नहीं लगानी है तो यहाँ से फिर अंगूठा ले सकते हैं ताकि कपलर है। इस प्रकार उंगलियों का प्रयोग आप करोगे तो स्पीड से हारमोनियम बजा सकोगे। ये कल्याण थाट का सप्तक है, दूसरी काली वाला। तो कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सा, यहाँ रे पर तो कपलर है इसलिए अंगूठा आएगा, और ग यहाँ है तो यहाँ कौन सी उंगली, तो उनसे पहले ये काली है ना, तो इस पर हम पहली उंगली मुकते हैं, इसलिए उसकी अगली स्विच सफ़ेद है उस पर पहली आएगी, और यहाँ दूसरी रखते हैं, पर ये स्विच इस राग में नहीं है तो उसके बदले उसकी अगली स्विच है, तो यहाँ हम दूसरी रखते हैं तो यहाँ दूसरी रखेंगे। इसलिए ऐसे कि दूसरी, अंगूठा, पहली, दूसरी, और यहाँ तो तीसरी ही उंगली आएगी तो अपने आप आ गई। एक, ये दो, और अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, अपने आप आ गई। फिर यहाँ अंगूठा क्योंकि कपलर है, और नी यहाँ कौन सी उंगली, तो यहाँ हम पहली रखते हैं तो उसकी अगली स्विच पे पहली उंगली आएगी, इसलिए नी पर पहली है, अंगूठा पहली और दूसरी, दूसरी अपने आप आ गई। तो इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे तो हमें बजाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जितनी चाहे उतनी स्पीड से बजा पाएंगे। ये काफी थाट का सरगम है, तो यहाँ सा पे तो दूसरी भी उंगली आएगी, रे कपलर पे है इसलिए अंगूठा, फिर तो ये ग पे पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, ये तो नियम है, फिर से अंगूठा आ गया और पहली, दूसरी। तो इस प्रकार हम बजाएंगे तो हमें बजाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। काफी थाट इस प्रकार हम बजा सकेंगे। अब हम देखते हैं राग भैरव, जिसमें रे ध कोमल बनते हैं, और इस प्रकार इसका सरगम आएगा। तो उसे कैसे बजाएंगे, तो यहाँ सा पर तो दूसरी उंगली आएगी क्योंकि यहीं पहली, यहाँ दूसरी, तो सा पर दूसरी, फिर यहाँ कपलर आ गया इसलिए अंगूठा, फिर से यहाँ ग म प पर पहली, दूसरी, तीसरी आ गई, फिर से यहाँ कपलर पे अंगूठा आ गया और पहली और दूसरी आ गई नी सा पर। तो ये आसान है समझना। इस प्रकार उंगलियों को घुमाना है ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए और कभी आपको बजाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बस आपको याद इतना रखना है कि यहाँ पहली उंगली और यहाँ भी पहली, यहाँ दूसरी, और यहाँ कभी कभी दूसरी भी आ सकती है और अंगूठा भी आ सकता है कपल के लिए। यहाँ पहली उंगली तो यहाँ भी पहली, यहाँ दूसरी तो यहाँ भी दूसरी, यहाँ तीसरी तो यहाँ भी कभी तीसरी आती है। अगर ये दोनों को बजाने की नौबत जब आती है तब यहाँ अंगूठा और यहाँ तीसरी लगती है उंगली, यानी यहाँ तीसरी है इसलिए यहाँ तीसरी भी लगा सकते हैं, और कपल है इसलिए अंगूठा भी लगा सकते हैं। मगर जब दोनों को एक साथ बजाने की नौबत आती है तब यहाँ अंगूठा और यहाँ तीसरी उंगली, इस प्रकार बजाया जाता है। इस प्रकार तो
यहाँ पहली है तो यहाँ भी पहली, यहाँ दूसरी है तो यहाँ भी दूसरी, और यहाँ अंगूठा। बस कपल पे अंगूठा रखो, यहाँ पहली और यहाँ पहली, दूसरी दूसरी, पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी। इस प्रकार उंगलियों को हारमोनियम पे बजाने के वक्त आपको रखना है, ताकि आप जितनी भी स्पीड से बजाओ हारमोनियम, आपकी उंगली आसानी से हारमोनियम पर चलेगी। संगीत के ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड और रिश्तेदार भी संगीत सीख सके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।